मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज ये 5वीं कक्षा के हिंदी विषय के साथ में यहाँ में हूँ। और बच्चों में आप लोगों को बता दूँ, हम लोग का जो हिंदी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का लगभग चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी एक सिर्फ लेसन 12 बचा हुआ है। तो आज मैं उस टेक्स्ट को छोड़ करके हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर को लिए हुए यहाँ में हूँ। सो मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग हिंदी ग्रामर लेके आइए और हिंदी ग्रामर का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं हिंदी ग्रामर की सिलेबस बता दूँ आपको। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपका लेसन 1 to 12 1 से 12 तक है, और उसके बाद लेसन 20 इन पार्ट में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए आज इस हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर, पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पार्ट के बारे में। तो प्यारे बच्चों देखिए, हिंदी ग्रामर का सबसे पहला पार्ट रहा भाषा। पार्ट नंबर 1 भाषा यानी लैंग्वेज। ओके, तो भाषा क्या है और भाषा कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के भाषा होते हैं, उस चीजों को यहाँ मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोगों को जाननी है, दुनिया में जितने भी चीज है उसके मन के भाव को आदान प्रदान करने के लिए हम लोग कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये भी एक भाषा है। सो बिना भाषा हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हुए बिना सिंपल तरीका से याद रखिए, भाषा मीन्स, भाषा किसे कहते हैं, किताब में भी दिया हुआ है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन है। परिभाषा में कहा गया है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के एकमात्र साधन है। ओके, यानी लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। परिभाषा इसको दिया है। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा भाषा किसे कहते हैं, तो आप लोगों को कहना है भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने वाले जिस साधन है उस साधन को भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए, हमारे मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता है उसे ही भाषा कहते हैं। देखिए, मेरे मन में क्या विचार है, अगर मैं इस माध्यम से नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए माध्यम मीन्स ओके, जिसके जरिए हम प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वही भाषा रहा। सो ये बहुत सिंपल तरीका का डेफिनेशन है, आप लोग इसे याद रखिए। भाषा मतलब उस माध्यम को कहा जाता है जिस माध्यम को हम अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से सिंपल तरीके से भाषा को आप लोग लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं और आप लोगों को पता ही है, भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेजेस 22 भाषाओं को स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। वो सब भाषाओं में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू से कुछ भी चीज उन सब भाषाओं में लिखा जा सकता है। तो भाषा के बारे में मैंने जस्ट आप लोगों को ये चीज बताया। उसके बाद आप लोगों को जाननी है भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, भाषा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहते हैं मौखिक, ऑरल, और दूसरा होता है रिटन यानी लिखित, यानी मौखिक और लिखित। और आप लोगों को शायद पता भी है किसे कहते हैं। अब देखिए, कोई भाषा ऐसा है सिर्फ उसको बोला ही जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता, लेकिन कोई भाषा बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है। इसके आधार पर भाषा को 2 भाग में बांटा गया है। तो मौखिक भाषा वो है जो सिर्फ मुंह से कहा जाता है, उसका लिखित रूप नहीं है। ओके, और लिखित भाषा वो है जिसको कहा भी जाता है, जिसको लिखा भी जाता है। ओके, वो है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा का बारे में आप लोगों का बुक में दिया गया है। हम जो भी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं
और दूसरों की बात सुनकर उन्हें उत्तर देते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम लोग वो बात कर रहे हैं लेकिन उसको लिख नहीं रहे हैं, उस बातें करते जो कर रहे हैं उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, और जब भी हम लिख करके अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मौखिक भाषा का उदाहरण रहा, अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाते हैं। अगर हम दूसरों को कोई चिट्ठी लिखकर अपने मन के विचार को एक्सप्रेस करके भेज रहे हैं तो वो लिखित भाषा होते हैं। जैसे कि आप लोगों का बुक इसमें रिटर्न में है और आप लोग पढ़ रहे हैं, ये लिखित भाषा हो गया। और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मौखिक भाषा हो गया। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूछा जा सकता है मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बहुत साधारण तरीके से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो सिर्फ बातों से किया जाता है, जिसको लिखा नहीं जाता, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो कहते हैं जिसको लिख करके हम लोग प्रकट करते हैं, उसे मौखिक लिखित भाषा कहते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके, आप लोग इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश कीजिए। अब लिखित भाषा मौखिक भाषा के बाद आप लोगों को हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्य के कुछ भाषाओं का कुछ ज्ञान होनी चाहिए। ओके, विभिन्न भाषा राज्य में भिन्न तरीका के भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग असम में हैं, असम में असम का भाषा का नाम क्या है? असमिया। उसी प्रकार से कश्मीर का कश्मीरी, असम का असमिया हो गया। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम। यानी अपने राज्य के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखिए महाराष्ट्र, isn't it? महाराष्ट्र में क्या होता है? मराठी का इस्तेमाल होता है, isn't it? वैसा पंजाब में पंजाबी, ओके, तेलंगाना में तेलुगु, ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल होता है। आप लोगों को ऐसे चीज को थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को जीके में भी मिल सकता है, दूसरे जीके सब्जेक्ट में खास करके ये सब चीज आप लोगों को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आज के लिए मैं ये सबसे पहला पार्ट ग्रामर का भाषा, उसके बारे में इतना में ही समाप्त करना चाहूंगा। और हमारे जो अगले क्लास होंगे, अगले क्लास में इस पाठ के जो भी रहा गया है नेक्स्ट पेज से, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अंत में फिर मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग इस भाषा को अच्छे से पढ़िए और भाषा का जो परिभाषा है, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स, उसको भी आप लोग याद कीजिए। और दूसरे राज्य में कौन कौन से राज्य में कौन कौन से भाषा बोला जाता है उसको भी जरा ध्यान रखिए। तो बच्चों, आज पहला शुरुआत है। आप लोग इस ग्रामर सेक्शन का जो पहला पार्ट है भाषा, उसको पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, ये दोनों पेजेस को आप लोग पढ़िए और समझिए। आज मैंने जो भी बताया इन दोनों पेजेस में से बताया है, और बाकी जो भी रह गया है वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ सब ठीक है और आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क कीजिए, उसको सेट कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग बताइए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सो धन्यवाद।